या तो वो हनुमान का भोजनालय नहीं हो सकता या वहां अंडा नहीं बिक सकता है। महाबली हनुमान भोजनालय, शिव भोजनालय, भोले बाबा भोजनालय, राम श्री राम भोजनालय, वहां मिलता है बीफ। कोई आईएएस के ऑफिस में जाइए, वहां पर नाम मेंशन होता है। अगर आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं क्लिनिक पे, वहां पर भी नाम मेंशन है। कब्रिस्तान में कब्र पे इनफैक्ट नाम मेंशन होता है। जब आप सुविधाएं लेते हैं सरकार से, जब आप फ्री राशन लेते हैं तो खूब अपनी जाति धर्म सब बताते हैं। वो यूपीआई से पेमेंट करता है, यूपीआई में पहुंचता है शफी मोहम्मद, रफी खान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कल सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि किसी भी शख्स को अपने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर वेज या नॉन वेज जो वहाँ पर आते हैं उनके लिए अगर वो देते हैं तो उनकी जानकारी जो है कांवड़ियों को दी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, एमपी सरकार को नोटिस भेजा है और जल्द से जल्द जो है जवाब मांगा है। आपको बता दें, इसको लेकर जो नेम प्लेट जो विवाद यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर परसों यानी 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया अगर खोलते हैं तो सोशल मीडिया पर दो धड़ों में लोग बटे हुए हैं। एक वो लोग हैं जो योगी सरकार ने जो फैसला लिया था उसके समर्थन में है, तो दूसरी तरफ बड़ा विपक्ष है, बड़ा विपक्ष का तबका है जो कहीं ना कहीं योगी सरकार के फैसले का हमेशा से विरोध करता है, चाहे वो इस फैसले की ही बात क्यों ना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर 13 साल बाद विपक्ष इसको लेकर बार बार योगी सरकार पर निशाना क्यों साध रहा है, आखिर योगी सरकार का विरोध क्यों कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा साल 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इस कानून को लाया गया था और 2011 में इस कानून को पारित किया गया था। 13 साल बाद, ठीक 13 साल बाद आखिर सेकुलरिज्म का पाठ लोगों के बीच क्यों आया है, लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों पर हमारे साथ आज बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सर, जैसे मैं जब आ रही थी रास्ते में तो जब मैंने आपको फ़ोन किया तो मुझे लगा कि अगर मेरी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, अगर मेरा नहीं पता होगा कि मैं कहीं काम कर रही हूँ, तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए इजाज़त क्यों देंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आखिर अगर नेम प्लेट की बात आई है तो इस पर इतना सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। ये बहुत बेहुदा सवाल है और वास्तव में मनमोहन जी की सरकार ने बड़ा सही फैसला लिया था 11 में, और उसको लागू होने में देर लगना अलग बात है। आइडेंटिटी हर एक को जरूरत होती है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला हुआ, मैं भी सम्मान करता हूं, आप भी सम्मान करती। क्या वहां इस आई कार्ड के बिना एंट्री है? प्रॉक्सिमिटी, टच करना, टच में आता है डॉक्टर एपी सिंह, आता है वहां, फ्लश करता है तो इससे लगता है हाँ मैं जा रहा हूं। ये मेरा अपमान नहीं है, ये मेरा सम्मान है कि मेरे नाम की, मेरे धर्म की, मेरे समाज की इज्जत है। आपका चैनल है, उत्तर प्रदेश में पूरी देखा जाता है, तो आप लिखते हैं गर्व के साथ कि हम इतने हैं। हर अब गाड़ी की आरसी है, रजिस्ट्रेशन बिहार का बीआर करके नंबर आता है, दिल्ली की गाड़ी डीएल आती है, हरियाणा की गाड़ी एचआर आती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी की। वो तो कहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर वाला नहीं कहता कि मैं जब कन्याकुमारी जाऊंगा कश्मीर से तो मेरे साथ भेद हो जाएगा, उसके साथ तो भेद नहीं होता है। जब कन्याकुमारी की गाड़ी कटक से अटक, गुवाहाटी और चौपाटी जाती है, उसके साथ तो भेद नहीं होता है, उसका तो है नंबर। तो इस तरह से ऐसे क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साजिश बना रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं किसी धर्म की। कोई बात ही नहीं है। इस देश में डॉक्टर एपीजे कलाम का भी तो हम सम्मान करते हैं, हम रजिया सुल्ताना का भी तो सम्मान करते हैं, हम अशफाकुल्लाह खान को भी शहीदों की प्रथम श्रेणी में रखते हैं और सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो धर्म को तोड़ा जा रहा है, अब लगा है महाबली हनुमान भोजनालय, शिव भोजनालय, भोले बाबा भोजनालय, राम श्री राम भोजनालय, वहां मिलता है बीफ। तो फिर कैसे हो सकते हैं? या तो वो हनुमान का भोजनालय नहीं हो सकता या वहां अंडा नहीं बिक सकता है। दो में से एक बात होगी। वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, महाबली हनुमान भोजनालय और अंडे के आमलेट बिक रहा है। बिल्कुल सर। अब वो कांवड़िया जा रहा है, तीर्थ यात्री जा रहा है, सनातन धर्म का मानने जा रहा है, भक्ति भाव वाला जा रहा है, वो जहां रहा महाबली हनुमान को देखकर, फोटो देखकर, मंदिर को सुगंधित धूप जलती हुई देखकर, और वहां देखता है जाके इस तरह का किचन में बनता हुआ, तो गलत है, बिल्कुल गलत है, धर्म को भ्रष्ट करने वाली बात है। इस देश में
ऐसा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। और केवल ये मुजफ्फरनगर या इस रास्ते पर ही नहीं, मुजफ्फरपुर वाले इस रास्ते पे ही, ये उज्जैन में भी है, ओंकारेश्वर में भी है, माता वैष्णो देवी में भी है, अमरनाथ यात्रा में भी है, कलकत्ता में काली माता मंदिर पे भी है, भैरव बाबा मंदिर भी, सब जगह इस तरह से बहुत वर्षों से धोखाधड़ी, ये चीटिंग है, एक फ्रॉड है। अगर कोई गलत आइडेंटिटी, गलत आधार कार्ड रखता है, आधार कार्ड चलाया गया, आधार, अब कहो आधार कार्ड चलाना गलत था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी आधार कार्ड चलाइए। उस आधार कार्ड में नाम लिखा है, उस नाम से वो जाना जाता है, फिंगरप्रिंट लगाई जाती हैं, फिंगरप्रिंट चलती हैं, उस आधार पर चल रहा है। जब आप आधार कार्ड को मान्यता दे रहे हैं, आइडेंटिटी को मान्यता दे रहे हैं, मकान पे नंबर लिखा होता है, कोई ओम को मानता है, ओम लिखा है, 786 को मानता है, 786 लिखा है, जो अपनी इच्छा जान लिखो, लेकिन लिखो जरूर, छुपा नहीं सकते। छुपाना धोखा है, फ्रॉड है, छल है, और इसके तहत नए कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी पे गलत नंबर लिख लेते हैं, आप धोखा करते हैं। अगर नकली आधार कार्ड लेके चलते हैं तो गलत करते हैं। और वहां यही है, व्यक्ति वो नहीं है जिसका लिखा जाता है, जो है लिखो। हमारे यहाँ राम की भी कद्र है, रहीम की भी कद्र है। राम है तो राम लिखिए, रहीम है तो रहीम लिखिए, ये लिखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही की कि राम और रहीम दोनों की कद्र है हमारे देश में। सर, वही बड़ा सवाल है कि आखिर ऐतराज क्यों है? जब मैं आपके यहाँ आई, आपके चैम्बर में नाम लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। कोई आईएएस के ऑफिस में जाइए, वहाँ पर नाम मेंशन होता है। अगर आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के जाते हैं क्लिनिक पे, वहाँ पर भी नाम मेंशन है। कब्रिस्तान में कब्र पे इनफैक्ट नाम मेंशन होता है। उसके बावजूद इतना बड़ा विवाद आखिर हो कैसे गया? क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि 2011-13 साल बाद आखिर सेकुलरिज्म की पाठ आखिर विपक्ष क्यों बढ़ा रहा है आज? ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, धोखाधड़ी वाली वोट बैंक की झूठी राजनीति के लिए कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है ऐसा करने से जो है वो दिखना चाहिए। जब आप सुविधाएं लेते हैं सरकार से, जब आप फ्री राशन लेते हैं तो खूब अपनी जाति धर्म सब बताते हैं। आपको रिडक्शन लेना है किसी में राहत, तो आप अपना सब कुछ बताते हैं। और फिर धोखा क्यों कर रहे हैं? वहां पे धोखा कर रहे हैं। लेकिन जो जैसा है, अपना नाम, पिता का नाम और पता और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। दुख कब होता है? जब किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए का भोजन किया, वो करना चाह रहा है, ठीक है, जय श्री राम, जय राम जी की, ओम नमः शिवाय, फिर आप नहीं बोलते हैं। जब वो यूपीआई से पेमेंट करता है, यूपीआई में पहुंचता है शफी मोहम्मद, रफी खान, तो वो कहता है ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ? या तो यूपीआई में भी नहीं होना चाहिए, फिर यूपीआई में क्यों सही आइडेंटिटी? पैसा सही जगह जाए, समझिए आप कितनी बड़ी साजिश है। पैसा जाए सही जगह, लेकिन पैसा आए धोखा देकर, धोखे के नाम पर आए, गलत तरीके के नाम पर, घुमा फिरा के नाम पर पैसा आए तो गलत, आए सही, मिले हमें, लेकिन धोखे से आए, छल से आए। आपने जो यूपीआई वाली बात की ना, कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ भी हुआ था। ये बड़ा ही अलग सा लगा मुझे कि जब मैं ऑटो में, जब हम उबर बुक करते हैं तो ऑटो वाला हमारे पास आया, उसका नाम जो था वो हिंदू में था। लेकिन जब मैंने पेमेंट किया, जब मैं उतरी ऑटो से, तो उनका पेमेंट का मोहम्मद करके कुछ था। तो ये बात शॉक की, मतलब ये क्या है? उनसे मैंने सवाल किया, वो तुरंत भाग गए। मतलब उन्होंने पूरा बताया भी नहीं मुझे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। तो ऐसा धोखाधड़ी तो हम लोग देखते हैं, आस-पास देखते हैं। इनफैक्ट उबर जो इतना सेफ है, वहां पर भी हम ये चीजें देख रहे हैं। तो वो छल है, ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, और ये हर प्रदेश जगह होता है। मैं तो कहता हूं इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम सुनवाई करने के बाद इस पर ऐसा आदेश कर देना चाहिए जो कंपलसरी हो, हर प्रदेश के लिए लागू हो। और केंद्र सरकार को उस पर ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, और ऑर्डिनेंस अवश्य लाना चाहिए, जल्दी लाना चाहिए, नहीं तो प्रदेश सरकारों को अपने हिसाब से लागू कर देना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया, अब लोगों को जानकारी हो गई। अब लोग उसमें पूछेंगे, पूछ के वो बताएगा नहीं, वो चीज को छुपाएगा, वहां मारपीट होगी, तूने धोखा दिया, तूने छल किया, तूने हमारे साथ फ्रॉड किया। तो ये चीज बिल्कुल गलत तो गलत है, और उसको उन्हें मानना चाहिए। भाई, उन्हें लगता है कि कांवड़ में सनातन धर्म को मानने वालों की कमाई अधिक हो जाएगी, तो ईद में आपकी कमाई हो जाएगी, बकरीद में आपकी कमाई हो जाएगी। हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया है। राम को भी अधिकार है, रहीम को भी अधिकार है, मंदिर को भी अधिकार है, मस्जिद को भी अधिकार है। आपकी बकरीद पे, आपकी जो जब रमजान आता है और उसके बाद 40 दिन का महीने में मनाया जाता है, रोजे रखे जाते हैं। जब रोजे और रमजान में आपकी बहुत अच्छी बिक्री होगी, आप खूब सेवैयां खाइए, खूब मटन खाइए, चिकन खाइए। जब नेम प्लेट पे भी लिख देते हैं, आप अगर शाकाहारी है, शाकाहारी वाले को जब आपको मीनू देखेगा, वो
सिरी, खोपड़ी, मगज, जिबी, कलेजी, रांग, टांग, जांग, आंत, दांत, ये मीनू देखेगा तो उसको घृणा होगी, होना चाहिए। वो तो पालक, सोया, पराठा, दही, पनीर, चाय, लस्सी, ब्रेड, पकौड़ा ये देख के गया है। वो तो ये देख के गया था, उसकी तो कल्पना ये थी कि वहां ये मिलेगा, वहां मिलता है वो। तो उसका धर्म वो चला आ रहा पैदल, पैरों में छाले हो रहे हैं, वो भाग रहा है, डांक कावड़ लेके भाग रहा है, पैरों में चलते चलते छाले हो जाते, गिरने लगते, सूख जाते, कमजोर हो जाते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ जाते हैं। माँ बहनें उनकी बहुत सम्मान के साथ विदा करती हैं कि मेरा बेटा मन्नत मांगी थी, कांवड़ लेके आएगा, पूरी करके आएगा, ऐसे करके आएगा। लेकिन उसके साथ फिर क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ये धोखा, ये छल, इसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहीं सुनने में थोड़ा बहुत वो कुछ सोचता है तो हमारे पास इतने याचिका करता है, इतने याचिका करते हैं, दर्जनों ऐसे संगठन हैं जो कह रहे हैं आप हमारी तरफ से याचिका लगाइए सुप्रीम कोर्ट में और इस आधार पर आप कार्रवाई करिए, हमारे पक्ष को रखिए, हमारी बात को रखिए। उसमें हमारे सभी सनातन धर्म के सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग हैं जो उसमें शामिल होना चाहते हैं और होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो लोग पूछेंगे, अगर नेम प्लेट नहीं लगी होगी, लोग पूछेंगे बता तेरा नाम क्या है, वो नहीं बताएगा, वहां होगी मारपीट, वहां होगा केस दर्ज, वहां लोकल पुलिस को फिर इंटरवेन करना पड़ेगा, फिर ये समस्या हो जाएगी, फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये सब ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए माननीय योगी जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं सब, और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय करती है। उसने जब मकान अलॉट करती है तब तो नहीं पूछा कि हम धर्म पूछ रहे हैं, तब तो सबके लिए किया। राशन जब बांटा जा रहा है फ्री में तब तो नहीं किया जाता हम उन्हें नहीं देंगे, उन्हें नहीं देंगे। अस्पताल जब एम्स खोले गए तो नहीं पूछा गया हम कहाँ खोले, किस एम्स में कौन पेशेंट आएगा, जो भारत का नागरिक है वो एम्स में आएगा। दिल्ली के अस्पतालों में जो भारत का नागरिक है वो दिल्ली में आएगा, इलाज कराता, दिल्ली में बाहर से तक इलाज कराने आते हैं। ट्रेन के रिजर्वेशन में, प्लेन के रिजर्वेशन में, प्लेन से जाने में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन नाम तो बताना पड़ता है ना, वहां भी टिकट बुक कराने में नाम तो बताना पड़ता है, योजना का लाभ लेने में बात तो नाम तो कराना पड़ता है। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत बिना अपनी आईडी प्रूफ दिए दे सकते हैं? बार का नंबर लिखना पड़ता है, इनरोलमेंट नंबर लिखना पड़ता है, डेट लिखनी पड़ती है, वेरीफाई होता है, तब फाइलिंग हो पाती है, नहीं तो फाइलिंग नहीं है। आप ना लिखिए, ना नहीं फाइलिंग होगी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करती हैं, अपने आई कार्ड के साथ एंट्री करती हैं, आई कार्ड पे आपका चैनल का नाम है, न्यूज चैनल के साथ आप एंट्री करती हैं और आप प्रसारित करती हैं, क्योंकि आप हैं, ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो, ये नहीं कहा जाता कि हिंदू या मुस्लिम,